सरपंच बनेगा भगेलू कहीं का ये कुत्ता क्यों? अरे 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 देखिए राजकुमार जी, हमारी भी कोई इज्जत है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है इसलिए तुम इतना नाराज हो, लेकिन महाराज जो सच है वो सच है। क्या सच है? सच ये महाराज कि कनक सिंह मेरे हाथों से मारा गया है, यही सच है। आपको अगर हमारे ऊपर ये विश्वास नहीं है, आपको हमारे ऊपर यकीन नहीं है, आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, तो मैं अपने बाप के सर पे हाथ रख आओ। खुश रहो बेटी। क्या नाम है? हुजूर मेरा नाम भारत है। बेटी कहाँ की रहने वाली हो? आपके इसी उदयपुर का रहने वाला हूँ। वाह बेटी वाह, हमारे ही संदल की रहने वाली हो। बेटी धन है वो छत्राणी माने जो बेटी तुम्हें जन्म दिया है, जो कि हमारे दुश्मन का खात्मा करके आई हो। बेटी बदमा, तुम तो जानती हो कि तुम्हारा पिता एक वचनबद्ध है और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूँ। जो अपनी जुबान से कहता हूँ उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। बेटी मैंने अपनी जुबान से शक्ति सिंह को सेनापति का पद दिया है और बेटे भारत आज से तुम्हें अपने इस मुल्क का शहर कोतवाल बनाता हूँ। खैरिए महाराज, उस जंग मैदान में मेरे हाथों से कनक सिंह मारा गया और आज आप भरे दरबार ये कैसा फैसला किए जा रहे हैं? शक्ति सिंह को सेनापति का पद और मुझे मामूली सा पद शहर कोतवाल का? नहीं चाहिए मुझे आपका इनाम। अपना इनाम अपने पास रखिए, हमें इनाम की लालच नहीं है। ये तो इंसानियत के नाते जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया है। हुजूर तुच्छ पद के लिए और मैं गया था नहीं, तुच्छ पद के लिए तुच्छ पद के लिए और मैं गया था नहीं। अब तो आजाद अपना वतन हो गया, दो इजाजत मुझे और मेरा आदाब लो। कुछ तमन्ना नहीं अपने घर को चला। शौक से आप शक्ति सिंह को सेनापति बनाइए, हमें इस बात से कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि आज अपने आप पे ये पछतावा हो रहा है कि मैं उस रणभूमि में गया ही क्यों था, अपने हाथों से कनक सिंह को मारा ही क्यों था। बहरहाल चलता हूं मैं अपने घर। नमस्कार। ठहरो भारत ठहरो, तुम्हारा अपमान हुआ है। पिताजी इस कुत्ते को सेनापति बनाइए, मैं भी भारत के साथ जा रही हूँ। क्यों रे झूठा कहेगा? उस रणभूमि से तू भाग करके आया और यहाँ पर झूठ बोला और झूठ बोलकर सेनापति का पद ले लिया। हरामजादे, तेरी ही वजह से मेरी बेटी पद्मा यहाँ से चली गई। मैं तेरी मनहूस सूरत नहीं देखना चाहता। हरामखोर, नमाकूल शैतान। कितना झूठ बोला था दिन भरे में? क्या दिन भरे में कितना झूठ बोला था? कम से कम 1.5 किलो। हाँ, ऐसे कम बोलो तो बेकार है यार। बिहारी लाल, आए? तुम नहीं समझ रहे हो। हाँ समझ के समझ को समझो। हाँ समझ के समझ को समझो। हाँ। समझना भी एक समझ है। हाँ। और समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। मतलब तुम तो जानते हो हाँ। कि उदयपुर के सम्राट उदय सिंह अपने वचन के बहुत बड़े पक्के हैं। एक बार जो वचन जिसको दे दिया, फिर समझो पत्थर की
लकी। मैंने एक झूठ बोला, फिर मैंने एक झूठ बोला, और मेरी तकदीर का नक्शा बदल गया। बदले में मुझको मिला क्या? क्या बदले में मुझको मिला क्या? सेनापति का पद। बिहारी लाल, आज तो सेनापति का पद हाथ आया है। फिर वादा है कि आने वाले कल में मैं यहाँ का महाराज बनूंगा। आने वाले कल में मैं यहाँ का महाराज बनूंगा और राजकुमारी पद्मा को मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। अगर मैंने ऐसा ना किया तो तो अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। लेकिन बिहारी लाल, सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि जिस राज्य में जिसका बाप मंत्री हो, जिस राज्य में जिसका बाप मंत्री हो और बेटे के हाथ में सेना की बागडोर हो, बाप और बेटा मिलकर चाहे जो भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारे बाप का सरऊ को देखा, क्या नाम है? अरे वही मंत्री गंगी। नीचे से लेकर ऊपर तक के बाल सफेद हो गए, रह गए सरऊ मंत्री के मंत्री। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बात सीखी है। अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बात सीखी है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाओ। अरे मुख्यमंत्री, खूब भाषण दे लेते हो। तुमको तो दिल्ली में पैदा होना था। तूने भरे दरबार में झूठ बोला और झूठ बोल करके सेनापति का पद हासिल करने गया। और हम कौन है? मंत्री गंगी। आज का दी गंगी, काल का ये भंगी। भले दरबार में तूने झूठ क्यों बोला और हम चाहते मेरी बेइज्जती करवा। कहीगा आज के बाद ना तो तू हमारा बेटा है ना हम तेरे बाप हैं। यह मारा तो मेरे बाप ने मारा, किसी गैर ने नहीं मारा, समझे? सगा बाप आए अम्मा होती तो कंफर्म हो जाता सगा बाप या सौतीला बाप। हाँ, यह बात सही है। यही मार देख के आज हमका हमारे घर का याद आएगा। क्या याद आया तू? यही तरह हमारे बाप जौनिन कैसे आवे, दे जूता, दे ला, दे चट्ठा, दे मुंह का। तेरा बाप तुझको मारता था? हमार बाप हमका। फिर क्या हुआ? एक दिन कहीं काबे भी हरिया जा देख खेते में पानी आवत है कि नहीं। तेरा बाप तुझको बोला? हमार बाप हमका। फिर क्या हुआ? हम कहा ना जा, कहीं काहे न जाइए बे। हम कहा ना जा बे। अपने बाप को बोला? अपने बाप का बे। फिर क्या हुआ? वो आयल ही चट्ठा मारेगा। तेरे बाप ने तुझको? हमार बाप हमका। फिर क्या हुआ? वही हाथ पकड़ के उठा के दई मारा। अपने बाप को? अपने बाप का। फिर क्या हुआ? बीसन फैंट पियला। अपने बाप को मारा? अपने बाप का। फिर क्या हुआ? जो छोड़ा ना तो उठे हाथ जोड़ के कहीं बापा अपना मारो। यार बिहारी लाल, हाँ, एक ही दिन की मार में तेरा बाप तुझको बाप कहने लगा? एक दिन के मार में। बिहारी लाल, हाँ, तेरी बात यार कुछ कुछ मेरे समझ में और आ रही है।
और हमार बात समझ में ना आई तो एक दिन तुम्हार बाप मारत मारत तुमका मार डाई। तो ठीक कहता है, ये हरामखोर बाप है या कसाई है, अब्बा ये किसी दिन मुझको मारते मारते मार ही डालेगा। अब्बा बिहारी लाल, मैं हट्टा कट्टा नौजवान हो गया हूँ, मेरी शादी हुई होती, मेरा विवाह हुआ होता तो कम से कम 1.5-2 दर्जन लड़कवा के बाप तो हम हो ही गए होते। ऐसे कमाई नहीं। बिहारी लाल, हाँ। क्योंकि मैंने भी अपनी जिंदगी में एक ही बात सीखी है, अब ऐसा किया इस साले ने तो मैं हरामखोर को 20 जूते मारूंगा। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बात सीखी है कि अपना काम बंदा तो भाड़ मजाल अपने बाप का देख के तुम खुद ही गाय हंस कांपी थी। भला आप अपने बाप का मारा और मंत्री गंगा सिंह साले चोर छुआए दिन तुम्हारे बेटवा के पिट रहो आए रही तुम्हारे पिछुआरे तेजाब के फीहा धरे बाप बेटवा माँ जूता लात न चलवा दिन तो बिहारी लाल नाम नहीं। देखा आप लोगों ने कैसा न्याय हुआ मेरे साथ। न्याय नहीं बल्कि सरासर अन्याय, जबकि मेरे हाथों से। देखो मैं आपके पीछे पीछे आ गई हूँ क्योंकि तुम्हारा अपमान हुआ है। तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक? हाँ भारत। अरे तुम्हें इस तरह भागते हुए नहीं आना था। क्यों? अगर किसी ने हमको तुमको एक साथ देख लिया तो? देखने तो उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। नहीं नहीं, देखो अभी वक्त है, समय है, लौट जाइए यहाँ से। नहीं भारत, वतन प्रेमी बलबीर सुन हुआ तेरा अपमान, इसके बदले मैं तुम्हें दूं खुद कोई इनाम। इसके बदले मैं तुम्हें दूं खुद कोई इनाम। ये लो इनाम देते हो तुम लीजिए, ये लो इनाम। ये लो इनाम देते हो तुम लीजिए, हंस के पहलो में अपने बिठा लीजिए। इस खुशी के वक्त पर तुमको हूँ मैं जो दे रही, इसको करो स्वीकार तुम्हारे पैया हूँ मैं पड़ी रही। कि बन के दानी मेरी झोली भर दीजिए, बन के दाने राजकुमारी जी, आपकी सोच गलत है। जरा सोचिए, कहाँ आप और कहाँ मैं। मैंने सोच लिया और समझ लिया भारत। हमारा तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए कि राजकन्या न हम पे सितम ढाओ तुम, राजकन्या राजकन्या न हम पे सितम ढाओ तुम, मुझ गरीबी वतन पर रहम खाओ तुम, मुझ गरीबी। राजकन्या आप है, मैं ना चीज बेबस नौजवान, और मेरा तुम्हारा फासला जैसे जमी और आसमां। कि कर कृपा मुझ पे अपने, अज महल जाओ तुम, कल कृपा
भूल जाओ तुम राज कन्या न हम पे सितम ढाओ तुम राज कमान मैंने लिया दिल से तुम्हें, जिंदगी अपनी करती लिछावे तुम्हें, मैं भी छत्राणी हो गए कसम खा रही, वरण करती हूँ मैं अपना शौहर तुम्हें। भारत, आज से मैं अपना पति मानती हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ। मोहब्बत कर बैठी हो। जी हाँ, अब मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकती। वादा करो सबसे पहले कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। मैं वादा करती, कसम खाती हूँ कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। वादा वादा करती हूँ। तब तो ये भारत भी तुमसे वादा करता है कि चाहे फिर सारा जमाना क्यों ना एक तरफ हो जाए, लेकिन हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। सच कहते हो? ए राजकुमारी जी, एक बात कहें कि मैंने तुमको चाहा ये है और मेरी मेहरबानी। अरे मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी, मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। अरे मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। मैंने बदल डाला तेरी ताकीदीर को, रंगों से भर डाला खाली तस्वीर को। मैंने बदल डाला तेरी ताकीदीर को, रंगों से भर डाला खाली तस्वीर को। बना डाला मैंने तेरी जिंदगानी। अरे मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबान। मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। तो खूब सूरत है तेरा ख्याल है, जहाँ मेरी नज़ीरों का ये सब कमाल है। तो खूब सूरत है तेरा ख्याल है, जहाँ मेरी नज़ीरों का ये सब कमाल। मेरे प्यार ने तुझको दी है ये जवानी। अरे मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। मैं गलियों का राजा। भारत, देखो सुबह होने वाला है, अब चलिए यहाँ से चला जाए। चलो लेकिन कल इसी जगह फिर मुलाकात। सच कहते हो कि मैं 16 बरस की तू 17 बरस का, तो कि मिल ना जाए नैना। एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। मैं 16 बरस की तू 17 बरस का, मिल ना जाए नैना। एक तो बरस जरा दूर रहे